बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच बिहार में एकमात्र रेलवे इंस्टीट्यूट को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। आखिर इतनी बड़ी साजिश क्यों हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको भी बहुत धन्यवाद। सर, इतनी बड़ी साजिश हो जाती है क्योंकि एकमात्र रेलवे इंस्टीट्यूट हमारे पास है और उसे भी अब शिफ्ट करके लखनऊ भेजा जाता है। लापरवाही है या साजिश है? देखिए, हम एक लाइन में कहेंगे कि इसको हम लापरवाही नहीं कह सकते, हम इसे साजिश कह सकते हैं। तब जबकि पूरा दुनिया कोरोना से लड़ रहा है, भारत में भी आज विकराल रूप ले चुका है। भारत के हर समाज से भी, हर दल के लोग, मैं नहीं कहता कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से कोरोना से लड़ रहे हैं और लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में रेलवे द्वारा अप्रैल महीने में ही 27 अप्रैल को एक चिट्ठी निर्गत किया गया कि जो एक माह जो 1888 में, यानी कि 140 38 साल पुराना जो रेलवे का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसको हस्तांतरित किया जा रहा है लखनऊ के पास सीतापुर में। क्या वजह है भाई? क्या अपराध किया है बिहार के लोगों ने? क्यों वो रेलवे के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, जहां इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई होती है, केमिकल की पढ़ाई होती है, ऐसे इंस्टीट्यूट को आप लखनऊ ले जा रहे हैं? क्या वजह है? क्या अपराध किया है बिहार के लोगों ने? बिहार के लोगों ने एनडीए को भरपूर सहायता किया। 2014 की लोकसभा की हम बात करते हैं तो उस समय आप देखे होइएगा कि 40 में से 32 सीटें एनडीए के पक्ष में गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, शुभकामना है उनको। अभी हम 2019 की बात करते हैं तो 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए के पक्ष में गया है। एक सीट मात्र हम लोग किसान कांग्रेस पार्टी जीत पाई। तो इतना अपार बहुमत आपको मिल रहा है। लगातार 15 सालों से बिहार में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार है। अगर 2.5 साल हम लोग 22 महीने के माइनस कर दें तो ऐसी परिस्थिति में सबके सब कान पे कान रख के सोए हुए हैं। मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की मिली भगत से यह यहाँ से शिफ्ट लखनऊ कराया जा रहा है। अगर नहीं तो कोई इंस्टीट्यूट बिहार से बाहर शिफ्ट हो रहा है तो ये मुख्यमंत्री को कैसे नहीं पता, डिप्टी सीएम को कैसे नहीं पता? आश्चर्य तो और तब ज़्यादा होता है कि भाजपा के 3 बड़े नेता उसी भागलपुर जिला से आते हैं, जमालपुर उसी खंड में पड़ता है। शहनवाज हुसैन जी मंत्री रहे हैं भारत सरकार के, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुशील मोदी जी वहाँ से सांसद रहे हैं। अभी अश्विनी कुमार चौबे जी भी जब बिहार सरकार में मंत्री थे तो वही भागलपुर से एमएलए हुआ करते थे, अभी भारत सरकार में मंत्री हैं। मैं क्या कहूँ, मैं तो एक शब्द में सभी लोग कह सकते हैं कि यह कोई तरफ भारत के लोग, बिहार के लोग कोरोना से लड़ रहा था और बिहार के लोगों के साथ नीतीश कुमार और सुशील मोदी साजिश करके इतने अच्छे इंस्टीट्यूट का, जो एक बिहार का धरोहर था, 140 साल पुराने इंस्टीट्यूट को, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को आप लखनऊ शिफ्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए कि बिहार के लोगों ने कौन सा अपराध किया है? कोई अपराध तो बता दीजिए। अपराध तो 2 ही है ना कि दोनों बार आपको भरपूर बहुमत दिया। सर, आखिर लॉकडाउन के बीच ही क्यों? वही बार बार हम आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि मेरे जैसे लोगों की बात पे आप लोग मीडिया में उठाया और मीडिया में उठाने का ही संज्ञान हुआ कि आज खबर आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री ने पीयूष गोयल की चिट्ठी लिखा है। मुख्यमंत्री जी से पहले सोए कहाँ थे आप? क्या ये बात, ये सब काम विपक्ष का करना है क्या? ये जो सरकार चलाना सत्तारूढ़ पार्टी का काम है, जवानों की निगरानी करना सत्तारूढ़ के काम है। तो रेलवे से लेके भारत सरकार से लेकर और बिहार सरकार के सब गलतियों को अगर हम उजागर करते हैं, यानी कि विपक्ष उजागर करता है, तो सरकार जगती है। चाहे वो रेलवे चलाने की बात हो, कोरोना में बच्चों की लाने की बात हो, चाहे उनको राहत पहुंचाने की बात हो, किसी इशू में मुख्यमंत्री अपने पक्ष से कुछ करना ही नहीं चाहते। अब जब रेलवे की बात हुई तो हम लोग के आंदोलन के बाद ट्रेन चलना शुरू हुआ, इन्होंने किराया लेना शुरू कर दिया। जब सोनिया गांधी जी कहती है नहीं, देश भर के जितने लोग हैं, जो प्रवासी हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, उसका किराया प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। जब हम लोग तैयार हुए तो अभी लोग कहते हैं कि नहीं, अब किराया नहीं लेंगे। तो भाई, सब काम विपक्षी के कारण क्यों छोड़े हुए हैं? अगर ऐसे ही छोड़े रहिएगा नीतीश जी,
आने वाले में समय में सब काम विपक्ष के लोग सत्ता में आया करेंगे, आप बाहर बैठ के देखते रहेंगे। सर, बात अगर टिकट की किया जाए तो टिकट का जो प्राइस था वो 910 रुपये था, लेकिन जब हमने लोगों से बातें की, उनसे जाना कि कितना उन्हें देना पड़ा है, उनका कहना था 1050 रुपये दिया है उन्होंने। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई, पैसे ज़्यादा लिए गए। दूसरी बात, 1000 रुपये देने की बात की जाती है, जब 1000 रुपये सरकार दे रही है, उसके बाद 1050 रुपये अगर ले लिया जाता है, 50 रुपये का नुकसान तो मजदूरों को ही हो रहा है। आखिर उनके लिए किया क्या जा रहा है? देखिए, एक बात हमको समझ में आज तक नहीं आई, कहीं आप लोगों को आ जाए तो जनता को समझा दीजिएगा, हमारी बात नहीं समझ में आए तो, कि एक तरफ भारत सरकार कह रही है कि रेलवे का 85% टिकट का मूल्य रेलवे देगी, टिकट का 85% भुगतान रेलवे करेगी और 15% राज्य सरकार करेगा। जब दोनों कर ही दिया तो फिर नीतीश कुमार कौन सा पैसा देंगे? अगर रेलवे में कोई आदमी राजस्थान से आ रहा है तो 15 उसमें 85% रेलवे कर दिया और 15% राजस्थान गवर्नमेंट कर दी, तो उनका टिकट मिल गया। फिर आने के बाद नीतीश जी बार बार 2 दिन से टीवी पर उनका बयान चल रहा है कि यहाँ आने के बाद वो क्वारंटाइन में रहेंगे, टोटल किराया जोड़ के अतिरिक्त 500 रुपया देंगे। नीतीश जी आप थोड़ा हमको बता दीजिए, हमको नहीं तो जनता को बता दीजिए कि जब रेलवे 85% और 15% वह राज्य जहाँ से वो चल रहा है, 100% उसका भुगतान हो गया, तो फिर आप कौन सा किराया देंगे? ये तो स्पष्ट कर दीजिए। क्यों 500-1000 रुपया पर लोगों को परेशान कर रहे हैं? 1.5 महीना से सुन रहे हैं कि 1000 रुपया दिलाएगा, 1000 दिलाएगा। आप बताइए मैडम कि 1.5 महीना में 1000 रुपया भी जो मिल भी गया होगा 1 महीना पहले, वो क्या 1000 रुपया उसके पास होगा क्या? आज 10 किलो सब्जी भी उसमें नहीं मिलता है। तो मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं, उनका मनसा साफ नहीं है कि लोग बिहार आए। उसका छोटा उदाहरण आपको बताना चाहते हैं कि प्रत्यय अमृति जी उनके आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने कहा कि 10 से 12 ट्रेन हम रोज़ लाएंगे। अच्छी बात है, 12 ट्रेन यानी कि 1000 से 1200 आदमी एक बार में आता है। 10 ट्रेन लाते हैं तो हम 10,000 आदमी रोज़ मानते हैं, तो हम मानते हैं कि 1 महीना 30 दिन में वो 3 लाख लोगों को लाएंगे। जबकि उन्होंने ही कहा था कि 37 लाख लोग बाहर प्रवासी हैं और रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो आप बता दीजिए कि 1 महीना में लाएंगे वो 3 लाख, तो इसका मतलब 10 महीना में लाएंगे 30 लाख। तो उनको 37 लाख लोगों को आने के लिए पूरे 12 महीना चाहिए, यानी कि छठ दिवाली भी नहीं, अगला होली के बाद बाकी प्रवासी बिहार आ पाएंगे। तो मुख्यमंत्री की मंशा साफ नहीं है, वो चाहते हैं टाल मटोल करते रहें, लोग यहाँ नहीं आए, जहाँ तक तो कोरोना भी ख़त्म हो जाए, उनका रुदाना भी ख़त्म हो जाए और लोग जहाँ हैं वहीं परेशान होकर मर जाए। तो मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी दोनों मिले हुए हैं, दोनों नहीं चाहते हैं कि बिहार के आवाम के साथ इंसाफ हो। अगर ये लोग चाहते बिहार के आवाम के साथ इंसाफ हो तो सूरत में कौन लोग सड़क पे थे? मैं मानता हूँ बिहारी थे, कौन बिहारी थे जिनको सूरत को सींचने में बरसों अपनी पसीना बहाया है, खून बहाया है, वो सड़क पे क्यों आए होंगे? क्योंकि 1 महीना में उन्हें खाने की दिक्कत हुई होगी, पानी की दिक्कत हुई होगी, दवा की दिक्कत हुई होगी। अगर वह सुख चैन से आराम से होते तो आराम वाला कोई लोग संघर्ष नहीं करता है। तो जो अपने साथी को संघर्ष में सूरत में मरते छोड़ सकते हैं, उस मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो ये दोनों आदमी आपस में मिले हुए हैं, मनसा साफ नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि प्रवासी श्रमिक छात्र जो बाहर फंसे हुए हैं वो आसानी से आ जाए। धन्यवाद, कुछ कोटा के बच्चे आ रहे हैं, उनको बधाई भी देते हैं कि आइए आपका बिहार में स्वागत है, लेकिन वो बच्चे याद रखे रहे होंगे कि ईश्वर न करे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा फिर किसी राज्य को मुख्यमंत्री गार्जियन मिले। तो आखिर बहाना क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन होगा उन लोगों को बुलाना, उसके बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पर फैसला ले। जब केंद्र सरकार ने फैसला दे दिया उसके बाद कहीं ना कहीं टालम टोल किया जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं टाला जा रहा है। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, टिकट की बात कर ली जाए तो कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो ये साफ तौर पे स्पष्ट कर रही हैं कि बहाना बनाया जा रहा है। तो ये बहाना क्यों बनाया जा रहा है? हम वही स्पष्ट, हम थोड़ा आप 30-40 सेकंड ज़्यादा बोलेंगे इस विषय पे कि नीतीश कुमार जी कब बोलते हैं? जब कोटा के बच्चों के लिए विपक्ष और कांग्रेस पार्टी लगातार बोलते रहा कि बच्चों को यहाँ बुलाइए, तब इन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि हम लाए, अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो हम ले आएंगे। केंद्र सरकार ने अनुमति दिया तो हम लोग अब ले आइए। जैसे बाकी राज्यों के लोग अपने बच्चों को बस से लाए हैं तो कहा कि मेरे पास संसाधन नहीं है, तो रेलवे ने सुविधा उपलब्ध करा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम साधन देने के लिए तैयार हैं, सारे प्रवासियों के किराया मैं देने के लिए तैयार हूँ।
तब इसको टरकाने के लिए चाहते हैं कि इतने क्लोज लगा रहे हैं। चूँकि मुख्यमंत्री को पता है कि आप देखते होइएगा कि जो संघर्ष कर रहे हैं सूरत में हो, दिल्ली में हो या अन्य जगह हो, मुंबई में हो, कि जो नौजवान संघर्ष कर रहे हैं वो 24 साल, 22 साल, 25 साल का है। तो 25 साल का जो नौजवान आज होगा, 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, यानी कि जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने होंगे तब वो 8 से 10 साल का रहा होगा। और वह व्यक्ति नीतीश कुमार के कुकृत्यों के कारण, चूंकि उन्होंने कोई डेवलपमेंट यहाँ नहीं किया, तो रोजगार खोजने 37 लाख लोग बाहर गए। तो इनको पता है कि 37 लाख लोग बिहार चले आएंगे तो उनको हम खाना कहाँ से देंगे, उनको रोजगार कहाँ से देंगे। चूंकि इन्होंने बेरोजगारों का फौज खड़ा कर दिया है। उनको नीतीश कुमार जी का और नीतीश कुमार जी के लोगों का मात्र और मात्र एक काम है कि सुबह उठना और मीडिया में विपक्षी को गाली पढ़ना। आप सरकार में आए हैं, विपक्ष को गाली पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। विपक्ष आपको आईना दिखाने के लिए, आपका काम है काम कीजिए और अपने काम से आईना दिखाइए। तो उन्होंने अभी 15 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया है जो बिहार के नौजवानों को रोजगार दे पाए। हम क्या कहें, एक काम किए ना कि रेलवे, एक धरोहर था रेलवे जो 1888 के था, वो भी यहाँ नहीं रहने दिए, उसको लखनऊ भेज रहे हैं प्रधानमंत्री के डर से। न शुगर फैक्ट्री जो बंद था उसको खोल पाया, नया तो छोड़ दीजिए। तो 15 साल के मुख्यमंत्री का एक बनावटी मुखौटा वाला चेहरा रहा है, जो अपने आप को साफ सुथरा करना चाहे तो साफ सुथरा उनका चेहरा रहा नहीं रहा, बिहार को साफ करके बाहर कर दिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा विपक्ष की बातें, तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। सोनिया गांधी ने भी ये ऐलान कर दिया कि कांग्रेस भी अफोर्ड करेगी, टिकट का किराया देगी। तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कहा कि 50 ट्रेन का किराया देंगे। उसके बाद जेडीयू की तरफ से पलटवार आता है और जेडीयू का कहना है तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर कि बाबूजी के कारण टिकट मिल गया और नीतीश कुमार जी के कारण वोट मिल गया। देखिए, ये और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का या कांग्रेस पार्टी, ये आरोप से वो बात को आप ढक नहीं सकते हैं। जब वो जनता के हित की बात करते हैं तो नीतीश की वोट की बात करते हैं। नीतीश जी, उनके कितना वोट का औकात है जो नीतीश जी को भी पता होगा, क्योंकि 2014 में अकेले लड़के देख चुके हैं कि लोकसभा सीटों में 4 लालू प्रसाद यादव जीते, 2 कांग्रेस जीती और मात्र 2 नीतीश कुमार जीते। अब वोटों का प्रतिशत कांग्रेस से भी कम रहा है, तो सबको पता है नीतीश कुमार की अपनी वोट का कोई हैसियत नहीं है। तो नीतीश कुमार जी विपक्ष को गाली पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव जी ने ये कहा कि 50 ट्रेन का किराया हम देंगे। सोनिया गांधी देश भर की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी देश भर का पार्टी है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में, न सिर्फ बिहार, कि जो भी प्रवासी, जो भी छात्र, जो भी मजदूर, जो भी श्रमिक अपने घर जाना चाहेंगे, जिसको कोई किराया नहीं देगा, उसको कांग्रेस पार्टी देगी। इस संदर्भ में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी कल मुख्य सचिव को पत्र भी लिखे कि आप नोडल ऑफिसर बहाल कीजिए, जो भी बिहार में फंसे हैं बाहर के लोग, सबका खर्चा हम देंगे। हम तो लिखित बात करना चाहते हैं, ये लोग मौखिक बात करके भागना चाहते हैं। तो स्पष्ट है कि बिहार सरकार के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है जिससे अपने बिहारियों को वो खिदमत कर सके, बिहारियों को सुरक्षित बुला सके। उनको कोई क्वारंटाइन सेंटर उनका तैयार नहीं है। इसलिए मैंने अभी जोर के पहले आपको बता दिया है कि 3-3 लाख लोग अगर पर मंथ लाते हैं तो 37 लाख लोग, बिहार सरकार ही कहा था कि 37 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं जो प्रवासी हैं। तो 10 से 12 महीने में लोग आए, तो आप समझिए बिहार का क्या होगा। तो मुख्यमंत्री अगर चाहे तो सब बिहारी 10 से 15 दिन में बिहार आ सकते हैं, वो संघर्ष से बच सकते हैं, भूखमरी से बच सकते हैं। बच्चे छोटे छोटे उनके हैं गोद में बिलख रहे हैं। कई दर लोग आप देखते हैं, आप लोग दिखाते रहते हैं, हम लोग भी देखते रहते हैं कि सूरत से पैदल चल के बिहार पहुंचा है लोग, उत्तर प्रदेश से पैदल पहुंच के बिहार पहुंचा है लोग, दिल्ली से पैदल पहुंच के बिहार पहुंचा है लोग। तो ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो बिहार के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और बिहार के लोग याद रखेगा। भविष्य में मुख्यमंत्री जी का अंतिम यह शासन चल रहा है, इसके बाद जनता अपने हिसाब से तय करेगी। लेकिन सुशील कुमार मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने और राजद ने भी 1 पैसा नहीं दिया है राहत कोष में। सुशील मोदी पर तो हमारे एक नेता ने लीगल नोटिस भिजवाया है और उनको कहा है कि आप उस ट्वीट को वापस कीजिए और खेद व्यक्त कीजिए, माफ़ी मांगिए। चूँकि जितने हमारे माननीय विधायक हैं, माननीय विधान पार्षद हैं, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा से लेकर सदानंद सिंह से लेकर तमाम लोग हैं, उन्होंने अपने सैलरी की पैसा दी है और बैंक अकाउंट से दिया है, तो उसका तो सब लीगल है। फिर सुशील मोदी जैसे व्यक्ति कहते हैं नहीं दिए हैं, यह अपने आप में स्पष्ट हो गया है। या तो सीएम फंड में जो पैसा जा रहा है, सीएम राहत फंड में, उसकी चोरी हो रही है, या लोग दे रहा है तो उसको सीएम या डिप्टी सीएम बताना नहीं चाह रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ा जुर्म है। भारत सरकार का ही गाइडलाइन है
कि कोरोना के मामले में सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैलाएंगे वो जेल जाएंगे। तो सुशील मोदी ने ही अफवाह फैलाया है कि कांग्रेस पार्टी के या आरजेडी के किसी ने कोई दान या कोई आर्थिक मदद नहीं की है, जबकि विपक्ष के तमाम एमएलए अपने सैलरी का पैसा उनको 1 महीने के दे चुके हैं, 50-50 लाख रुपया अपने ऐच्छिक निधि के दे चुके हैं, और सब लिखित होता है, उसमें कोई चोराई बात नहीं रहती है, और उसको छेड़छाड़ किए हैं सुशील कुमार मोदी जी। इसका मतलब है कि सुशील कुमार मोदी जी, प्रधानमंत्री के बनाए नियमों के अनुसार सुशील मोदी जी को जेल में होना चाहिए था। बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बेसिक मुद्दे पर काम नहीं हो रहा है, अब सरकार को बहाना नहीं बल्कि बेसिक मुद्दे पर काम करना होगा, और जिस तरह से मात्र एक इंस्टीट्यूट है रेलवे इंस्टीट्यूट, उसे स्थानांतरित कर दिया जा रहा है, उसे शिफ्ट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है और साजिशतन ऐसा किया जा रहा है। ऐसे में इसे रोक लगाना पड़ेगा, स्थानांतरित नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिहार में रोजगार सृजन की क्षमता बेहद कम है, बहुत कम संख्या में यहाँ पर रोजगार सृजित हो पाता है, तभी यहाँ से जो मजदूर है वो बाहर जा रहे हैं। ऐसे में मजदूर अगर वापस बिहार आ रहे हैं तो मजदूरों को रोजगार के लिए भी जो रेल इंस्टीट्यूट है उससे भी बाहर नहीं जाना देना चाहिए। बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार।